जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जब से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं तब से उद्धव ठाकरे की पार्टी दोगुनी स्पीड से खाली हो रही है। यहाँ तक कि जीते हुए उम्मीदवार तक जा रहे हैं। महापौर उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जीतने के बाद। और उद्धव ठाकरे की इस हालत में ये जो इनकी बुरी गत है उसके लपेटे में मनसे भी आ गई है और मनसे के भी कुछ नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। उद्धव ठाकरे को रविवार को दो झटके लगे। एक तरफ चुनावी नतीजे आ रहे थे, उद्धव ठाकरे की पार्टी नगर निकाय चुनाव में सिमटती जा रही थी, हार का सामना कर रही थी। दूसरी तरफ उनकी पार्टी खाली हो रही थी। इधर नतीजे, उधर पार्टी से लोग जा रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे मायूस हैं और उधर बेचैन है कि अपने नेताओं को रोके कैसे। रविवार को उद्धव ठाकरे के नतीजों के साथ साथ उनकी पार्टी से कई लोग चले गए और इसमें बीएमसी के लिए भी उनको झटका लगा है, क्योंकि मुंबई से भी उनके नेता गए हैं। सांता क्रूज मंडल से उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व नगर सेवक जो पिछली बार जीते थे, वही सुभाष सावंत, वो पार्टी छोड़कर शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। उपमंडल प्रमुख इनके नंद कुमार जाधव, वो भी शामिल हो गए और खुद एकनाथ शिंदे मौजूद थे जब उन्हें शामिल किया गया 21 तारीख को रविवार के दिन। तो कितनी बड़ी चीज थी कि हमेशा एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं होते हैं, उनके जो सेकंड नंबर के जो नेता हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे खुद आए थे और मुंबई में बीएमसी को देखते हुए उद्धव ठाकरे को घेरा जा रहा है। और जब ये नतीजे आए तो जो नेता सोच भी रहे थे कि एक बार इंतजार करना चाहिए, देख लेना चाहिए, उन्होंने भी मन बना लिया कि छोड़ के जाना ही अच्छा रहेगा। कोंकण से इनके श्रीवर्धन नगर निगम से इनके जीते हुए महापौर थे यूबीटी के अतुल चौगुले। इधर वो जीते और उधर वो शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा नहीं था कि बातचीत नहीं चल रही थी पहले से, लेकिन कोई भी नेता इंतजार करता है कि स्थिति क्या है। कोंकण में उद्धव ठाकरे की पार्टी मात्र 4 सीटों पर सिमट गई, जहां पर शिंदे की पार्टी ने महापौर का पद भी जीता है और 10 सीटें हासिल की हैं। यहाँ पर 5 सीटें बीजेपी के पास आई है और 4 सीटें मात्र उद्धव ठाकरे के पास गई है। कोंकण का इलाका कभी ठाकरे के लिए कहा जाता था कि कोंकण मतलब ठाकरे, ठाकरे मतलब कोंकण, ये स्थिति थी इनकी। लेकिन वहां पर संभाल कौन रहे थे? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत थी शिवसेना, इसीलिए अभी शिंदे को फायदा होता है वहां पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कोंकण ठाणे का इलाका संभाला हुआ था। जब एकनाथ शिंदे गए तो फिर वहां से उद्धव ठाकरे का प्रभाव खत्म हो गया, ठाकरे परिवार का प्रभाव खत्म हो गया। और अब वहां पर हालत ये है कि ये बीजेपी से भी नीचे गिर गए हैं, क्योंकि बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि कोंकण ठाणे में बहुत मजबूत हुआ करती थी, इसमें एक छत्र राज हुआ करता था ठाकरे परिवार का। पर अब बीजेपी ने भी सेंध लगाई है और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और अब भी किया है। पालघर में इनका हाल क्या हुआ है? 19 सीटें और साथ में मेयर पद जीता है शिंदे की पार्टी ने और 3 उद्धव ठाकरे के पास। किस मुंह से आप सिंबल मांगते हैं? किस मुंह से आप कहते हैं कि आप हैं जो है बाला साहेब ठाकरे के राजनीतिक वारिस हैं? आप उनकी संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक वारिस नहीं है, क्योंकि एक तो आपने विचारधारा छोड़ दी। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा, बीजेपी से भी ज्यादा कट्टर, बीजेपी से भी आगे थे वो इन मामलों में। वो भाजपा के भी नहीं सुनते थे, भाजपा के नेता बाला साहेब ठाकरे की सलाह लेते थे, यहाँ तक कि मोहन भागवत उनकी सलाह लिया करते थे। लेकिन आपने क्या किया? आप यहाँ पर शरद पवार के चरणों में बैठ गए, कांग्रेस के चरणों में बैठ गए, जिन शरद पवार को बात करना तक बाला साहेब ठाकरे उनसे जरूरी नहीं समझते थे, आप जाकर उनके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। और राज ठाकरे जो छोड़ कर गए, आपके पिता के रहते हुए गए और आपको ठुकरा कर गए, आपके नेतृत्व को ठुकरा कर, आज आप उनके घर शिव तीर्थ में चक्कर लगा रहे हैं कि गठबंधन हो जाए। तो ये आप राजनीतिक वारिस हो ही नहीं सकते हैं। और जनता ने भी किसे चुना है वो भी दिख रहा है, एकनाथ शिंदे को। उस शिवसेना को असली शिवसेना माना है और साथ में एकनाथ शिंदे को फायदा मिला है अपने से बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी के साथ होने का, और उद्धव ठाकरे ने वो फायदा खो दिया जो उन्हें बीजेपी के साथ मिलता था, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 129 सीटों के साथ 129 निकायों में जीत हासिल की है बीजेपी ने, और उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ पर मात्र 9 निकायों में जीत हासिल करके यहाँ अपनी पार्टी खाली होने, और उद्धव ठाकरे की पार्टी मात्र 9 निकायों तक सिमट गई है। और सिर्फ मुंबई में इनके नेता खाली नहीं हुए हैं, पुणे में भी
पुणे नगर निगम की पूर्व पार्षद वैशाली मराठे इनकी पार्टी छोड़कर शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुकी है और उनके साथ कई पदाधिकारी भी गए हैं जो कि निचले स्तर पर काम करते हैं, संगठन देखते हैं, संगठन की रीढ़ आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि नींव कह सकते हैं, जो कि संगठन को मजबूती देते हैं। तो वो सब छोड़ के चले गए। पुणे में तो इनकी कामगार सेना के भी लोग चले गए थे, वो बीजेपी में गए थे। तो इनकी पार्टी अब तो इनकी पार्टी में रफ्तार ज्यादा तेज हो गई है जाने की, और इसी डर के मारे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अभी तक अपने गठबंधन की घोषणा नहीं कर रहे हैं। कल से नामांकन की शुरुआत है 23 तारीख से, और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी लगेगा समय, 1-2 दिन लगेंगे, गठबंधन की घोषणा होगी, फिर सीटों की घोषणा होगी, क्योंकि डर सता रहा है कि जैसे ही उम्मीदवार घोषित किए तो जो बागी होगा वो भी चलता बनेगा। लेकिन अब की जो स्थितियां हैं उससे क्या उद्धव ठाकरे को लगता है कि जो जीतेगा वो इनके पास रहेगा। जो श्रीवर्धन में देखकर लग रहा है, महापौर जीते थे और वो छोड़कर आपकी पार्टी किसी और में चले गए, तो आपकी पार्टी से तो उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को, आपके नेताओं को उम्मीद खत्म हो गई है। अब लग रहा है कि बीएमसी में भी बुरा हाल होने वाला है, और आपके साथ मनसे भी लपेटे में आ गई है। मनसे के उपमंडल प्रमुख, शाखा अध्यक्ष, उपनगरों के 70-80 कार्यकर्ता छोड़कर शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। तो अब असर तो होगा ही। कहते हैं कि जिसके साथ आप है, कंपनी का असर तो पड़ता ही है। वही बात है कि उद्धव ठाकरे के साथ जब से आए हैं राज ठाकरे, तो उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। जो बचा खुचा मिलता था वो भी नहीं हो पाया, यहाँ तो खाता नहीं खुल पाया है राज ठाकरे का। अब आगे बीएमसी में जब उद्धव ठाकरे इफेक्ट उनके ऊपर होगा तो बची हुई 7 सीटें भी चली जाएंगी, क्योंकि आप देखिए ना, लोगों का मूड दिख रहा है, नगर निगमों में लोगों का मूड दिख रहा है कि लोग क्या चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे को रिजेक्ट कर दिया, राज ठाकरे को रिजेक्ट कर दिया, शरद पवार को रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं को वोट दिया जिनको विधानसभा में वोट लोग देते थे। विधानसभा में भी यही देखने को मिल रहा है, नगर निगम में भी यही देखने को मिल रहा है, आगे बीएमसी में भी यही देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास यहाँ भी संगठन कमजोर है। और अब उद्धव ठाकरे को देखिए, खतरा उनका बीजेपी और शिवसेना से ज्यादा खतरा उनको है अब कांग्रेस से। इसीलिए चुनाव हारने के बाद इनके नेता सीधा टारगेट किसे कर रहे हैं? कांग्रेस को। आनंद दुबे इनके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टूरिस्ट पार्टी है, मुंबई के लोग उसे गंभीरता से ना ले, ये तो यहाँ आती है, होर्डिंग्स लगाती है, प्रचार करती है, फिर चुनाव हारती है और चली जाती है। तो कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेना है, ये कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर ये लग रहा है कि भाजपा और शिवसेना महायुति विरोधी जो वोट है, एंटी महायुति वोट, वो बट रहा है। और वो कहां जा रहा है? वो कांग्रेस के पास जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जो एंटी महायुति वोट में सबसे बड़ा वोट किसका है? मुसलमानों का एक वोट है। सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट उसमें काफी है। तो वो जा कहां रहा है? कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, ये तो रेवंत रेड्डी कह चुके हैं। कांग्रेस को हिंदुओं से तो मतलब है नहीं, वो तो मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। तो कांग्रेस के पास जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे को चिंता यही है कि जब मुंबई में इन्हें मुसलमानों का वोट भी नहीं मिलेगा, पहले जब मुसलमानों का नहीं मिलता था तो हिंदुओं का मिलता था, लेकिन अब तो हिंदू भी वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? जाएंगे कहां? इसीलिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे के लिए तो इन्होंने वही घिसी पिटी बात बोली कि धन बल के इस्तेमाल से ये लोग जीते हैं। वही बात है जो हमेशा हारने वाला कहता है, पैसे खिलाए गए, पैसे दिए गए, गलत तरीके अपनाए गए, आप जीत जाते हैं तो वो सब आपके लिए जब ये बातें कही जाती हैं तो आप स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो एक खिसियानी बिल्ली वाली बात है कि कोई भी आपको कारण तो देना ही है। आप ये तो नहीं बोलोगे कि जनता ने हमें अस्वीकार कर दिया, जनता ने लात मार के भगा दिया, तो कुछ और कारण बताओगे। जैसे राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं, उनके नाम पे कई, अब तो उनके 100 हो जाएंगे शायद, जितने चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी इल्जाम किस पर लगाएंगे? कभी चुनाव आयोग, कभी बीजेपी, कभी कोई और, कभी जनता पे ही आरोप लगा देंगे कि जनता ही बेवकूफ है या जनता को ही समझ नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा भी चुके हैं जनता के ऊपर। तो वही बात उद्धव ठाकरे की है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के कुछ तरीके खोज रहे हैं और साथ में रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ इनके नेता ये बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट ना दे, कांग्रेस गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ संजय राउत बोलते हैं कि नहीं, अभी भी बात चल रही है, कांग्रेस को मनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चुनाव तो अभी 15 को है और अभी 7-8 दिन है। ये जब नामांकन खत्म होगा तो कांग्रेस को ये साथ तो चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी हो गई है कि मुस्लिम वोटों के बिना इनका जीना मुश्किल हो गया है। उद्धव ठाकरे कुछ दिनों बाद पार्टी का नाम ही बदल दे, संभव है कि शिवसेना से बदलकर कोई और सेना कर देंगे, औरंग सेना हो सकता है ये नाम कर दे इसका,
क्योंकि इनका मुसलमानों के वोटों के बिना काम नहीं चल रहा है। हिंदू तो रिजेक्ट कर ही चुके हैं और कांग्रेस से कंपटीशन में है कि हमें मुस्लिम वोट मिले। तभी उनकी संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से राशिद मामू, अब्दुल राशिद मामू नेता अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। मुस्लिम नेता, आपको छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम नेता शामिल करने की पड़ी, इनको ऐसी जरूरत पड़ गई है। और इनके अपने नेता हैं चंद्रकांत खैरे, वो नाराज है और वहां के और भी नेता नाराज है कि अब आप क्या कर क्या रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर में आप वही कांग्रेस वाली, AIMIM वाली राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वोट शिवसेना के नाम पे तो मिलेगा नहीं, UBT के नाम पे तो मिलेगा नहीं, तो अब अब्दुल राशिद के नाम पर मिल जाए, इसी की कोशिश में लगे हैं। तो इस वक्त उद्धव ठाकरे की बहुत हालत खराब है। शिवसेना UBT में खामोशी छाई है, मातम पसरा हुआ है और सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये लोग अब इस उधेड़बुन में है कि क्या जो करे कि BMC में कुछ इज्जत बच जाए, क्या किया जाए, और इसी उधेड़बुन में है। लेकिन अब इनके नेता खाली हो रहे हैं और उसको रोकना, इनके नेता जा रहे हैं और उसको रोकना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मीटिंग पर मीटिंग कर लो, राज ठाकरे के साथ मीटिंग चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी, इनकी नई नई रणनीतियों के बावजूद भी इनके लिए पार्टी बचाना और यहाँ तक कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।